हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि आप सबको पता है AUCET का रिज़ल्ट भी दे दिया है। अभी काउंसलिंग का भी डेट आ गया है 23 एंड 24 जुलाई को। तो मैं आप सबको पूरा प्रोसेस बताती हूँ कैसे होगा क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये वीडियो स्किप करने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा इम्पोर्टेंट जो आपको चाहिए होगा काउंसलिंग के प्रोसेस में वो मैं बताने जा रही हूँ। तो देखो, डॉक्यूमेंट के लिए आप लोग देखना कि अपने पास 12 का मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों हो, 12 और 10 का दोनों। क्योंकि और CBSE लोगों का ऐसा होता है कि सर्टिफिकेट और मार्कशीट सिर्फ एक ही होता है। उन लोगों को उधर लिखा होता है सर्टिफिकेट कम मार्कशीट, या फिर ऐसा कुछ लिखा होता है कि मार्कशीट को ही सर्टिफिकेट कंसिडर करता है CBSE में। तो सेवा के लिए आप देखो कि आपके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों हो, 10th और 12 का। उसके बाद आपके पास होना चाहिए वो एज प्रूफ के लिए लिमिट, वो आपका 10-12 का सर्टिफिकेट भी हो सकता है, और या तो आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट लेके जा सकते हो। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स में आप लेके जाना चाहिए आपको PRC, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट वो आपको चाहिए। और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट में चाहिए क्या था, फिटनेस और गैप सर्टिफिकेट। फिटनेस और गैप सर्टिफिकेट आपको लेना है AU के वो फॉर्मेट में, जहाँ पे जो गैप सर्टिफिकेट है वो नॉर्मल नहीं होता। जैसे कि आप जब ड्रॉप लेते हो तो किसी लॉयर के पास जाते हो या फिर उधर से साइन कराते हो, ऐसा नहीं होता है। गैप सर्टिफिकेट में आपको ये करना होता है कि वो जो फॉर्मेट है दिया हुआ है वो आप प्रिंट निकाल लो, उसको निकाल के उधर फॉर्म फिलअप कर लो। उसके बाद आपको जाना है अपने पास का पुलिस स्टेशन में, उधर जाके आपको OC से वो साइन लेना है। उसके बाद वो आपका गैप सर्टिफिकेट हो जाएगा। उसके बाद फिटनेस के लिए आप जाओ अपने पास के डॉक्टर के पास, जहाँ पे पूरा आपका चेकअप हो तो अच्छा है, नहीं तो ऐसे ही कोई लिख देता है तो बहुत अच्छी बात। तो आपको फिटनेस भी AU के फॉर्मेट में लेना है डायरेक्ट। उसके बाद आता है टाइमिंग तो शायद 9 बजे दिया हुआ है ना आप लोगों को। तो वैसे भी आप लोग सुबह ही पहुँचोगे उधर। अगर आपके घर से बहुत दूर है जोरहाट, तो सुबह से 7 बजे आप पहुंच जाओगे, या फिर कोई कोई 5:30 बजे भी पहुंच जाता है ट्रेन वगैरह से, या फिर अगर जल्दी पहुंच गया तो आप लोग एक काम करना कि डायरेक्ट उधर गेस्ट हाउस होगा उधर में, या फिर आप अपने मर्ज़ी से होटल रूम भी बुक कर सकते हो जैसा आपको अच्छा लगे। लेकिन मैं बोलती हूँ कि आप लोग एक काम करो कि उधर जाओ, जाके जहाँ पे गेस्ट हाउस होता है, गेस्ट हाउस में आप लोग अपना फ्रेश होके पूरा ब्रश वगैरह अच्छे से करके उधर आप फ्रेश होके आ सकते हो। नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगा। देखो इतना मतलब जर्नी करके आप लोग जाओगे, उधर बैठे रहोगे। मतलब मेरा ऐसा हुआ था, क्योंकि मुझे कुछ आइडिया नहीं था। जब मैं पहली बार गई थी मैं उधर ही वेट करती रही गेट के बाहर, पता नहीं था गेस्ट हाउस कहाँ है, तो बहुत प्रॉब्लम हुआ मुझे। तो आप लोग जाओ डायरेक्ट गेस्ट हाउस के उधर, उधर फ्रेश होकर उधर रेस्ट भी कर सकते हो आराम से। उसके बाद 9 बजे तक आप लोग ऑडिटोरियम पहुंच जाना, क्योंकि उधर फिर वो स्टार्ट करेगा ना, जो रैंक वाइज आप सबको बुलाएगा, उधर डॉक्यूमेंट देखेगा, वो सब होगा। उसके बाद आएगा फ़ीस के लिए यहाँ पे तो शायद 21,000 या 24,000 ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना, 25-26 वो में प्रोस्पेक्टस में। तो लास्ट ईयर क्या हुआ था, हॉस्टल का एक्सपेंसेस मिला के, हॉस्टल का शायद 11,000 या 9,000 ऐसा कुछ होता है, वो मिला के ऐसा होता था 34,650 लिया था। उसके बाद अगर हॉस्टल आप नहीं लोगे तो आपका थोड़ा कम हो जाएगा, 11,000 कम हो जाएगा। तो अगर आप हॉस्टल भी लेना चाहते हो तो अपने पास एटलीस्ट 40,000 या फिर 37,000 अपने अकाउंट में लेके जाओ। 37 to 40,000 अपने अकाउंट में लेके जाओ, और उधर आपको कैश नहीं देना है। उधर आपको UPI नहीं तो कार्ड पेमेंट वो भी कर सकते हो आप, लेकिन कैश उधर नहीं लेगा, डायरेक्ट आपको अकाउंट में लेके जाना पड़ेगा। और रही बात, हाँ, किसको जाना चाहिए और किसको नहीं वो मैं बताती हूँ। देखो 23 और 24 को काउंसलिंग का डेट दिया है ना। लास्ट टाइम क्या हुआ था, हमारा भी ऐसे 2 डेट दिया था। उसके बाद जो पहला दिन था उधर ही रात को ही सारा सीट ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। उधर जो 250 या 500 तक रैंक बुलाया ना, उधर ही ऑलमोस्ट सारा सीट ख़त्म हो गया। तो हम पिछले दिन फिर भी कोई कोई तो टिकट कर लेता है ना जाने के, मतलब जाने के लिए पहले ही टिकट कर लेता है। मुझे भी पता था कोई चांस नहीं है, फिर भी ऐसा होता है कि एक बार देख के आते हैं, वो सोच के हम लोग दूसरे दिन चले गए। लेकिन ज़्यादा दिन काउंसलिंग हुआ ही नहीं। ऐसा हुआ कि 5-6 सीट शायद खाली था जनरल के लिए, वो फिलअप हो गया। हमको उधर बैठने ही नहीं मिला, इतना जल्दी हमें पता चल गया कि सीट नहीं मिलेगा, ऐसा हो गया था। तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि
500 तक ही जाओ जितना हो सके। लेकिन अगर आपका जोरहाट बहुत पास है, घर से ज़्यादा दूर नहीं है, तो आप जा सकते हो, आप देख सकते हो अपना लाक आजमा के। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ना ही जाओ। और फ़िक्र की कोई बात नहीं है, क्योंकि सेकंड काउंसलिंग भी आएगा, उसके बाद थर्ड काउंसलिंग भी आएगा, तो उतना प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को। और मुझे भी पहले फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं मिला, और सेकंड काउंसलिंग में मैं गई, उसके बाद मैंने सेरिकल्चर ले लिया, उसके बाद थर्ड काउंसलिंग जो कि लास्ट मॉप अप राउंड होता है, उधर मैंने चेंज कर। और मैं बोलती हूँ कि जहाँ मिलता है उधर ही सीट ले लो, क्योंकि अभी सीट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। नहीं भी मतलब अगर आपका कॉमन रैंक 500 तक है तो आप लोग जाओ, और अगर कैटेगरी है कुछ अलग कोटा है आपके पास तो 1K तक जा सकते हो फर्स्ट काउंसलिंग में। उसके बाद सेकंड में मैं मना नहीं करूँगी जाने के लिए, क्योंकि ऐसा होता है सेकंड में बहुत लोग नहीं जाता है, ऐसा सोचता है कि फर्स्ट में भी नहीं मिला तो सेकंड, वो तो सेकंड काउंसलिंग के टाइम में बात करेंगे। लेकिन अभी मैं बोलती हूँ जिसका जनरल कुछ भी कोटा नहीं है, तो मैं सजेस्ट करती हूँ 500 तक ही जाओ। नहीं तो उधर जाके बहुत ख़राब लगता है, ऐसा लगता है आपको कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं होगा, और ऐसा ऐसा बहुत इतना प्रॉब्लम, मतलब जर्नी करके आप जाते हो इतना दूर, फिर नहीं मिलने से ऑफकोर्स बुरा तो लगेगा। तो फिर और ऐसा होता है पहले कि मैं फिसारी नहीं लूँगी, मैं सेरी नहीं लूँगी, हॉटी नहीं लूँगी, एग्री नहीं लूँगी, मुझे फेडी चाहिए। तो बाद में ऐसा होगा कि कहीं नहीं मिलेगा आपको, मतलब रैंक देख के सोचो कि मुझे यहाँ यहाँ मिल सकता है, अगर यहाँ पे चाहिए तो मैं जाऊँगी, मिलेगा तो जाऊँगी। तो देखो अपने हिसाब से। और बाकी ऑल द बेस्ट, आई होप आपको जो सीट चाहिए वो मिले। एंड सेकेंड काउंसलिंग के टाइम में भी मैं अपडेट देती रहूँगी, और टाइम देखना थोड़ा जल्दी से पहुंच जाना। लेकिन अगर आपको पता है कि आपका रैंक उतना तक नहीं है तो मत जाओ, बाद में ख़राब लगेगा ऐसे, क्योंकि लेकिन ऐसा होता है ना, इस बार स्टूडेंट थोड़ा सा कम है, तो फिर 550 तक आप देख सकते हो अगर आपको जाना है। हाँ 550 तक तो जा सकते हो आराम से, लास्ट टाइम भी 500 समथिंग तक नेक्स्ट डे ऐसा कुछ हुआ था। तो देखो अगर आपको लगता है थोड़ा सा सांस है, और अगर ऐसा भी होता है किसी किसी का कि मैं सांस एकदम नहीं ले सकती, अगर बाय चांस कुछ भी एक सीट मिल जाता है तो वो मुझे मिलेगा ना, ऐसा होता है किसी किसी का। तो आप देखो अगर आपको लगता है तो जाओ। बाकी और जोरहाट अगर ज़्यादा दूर नहीं है तो आराम से जा सकते हो, लेकिन बहुत दूर है अगर घर से तो प्रॉब्लम होगा बहुत। फिर यही है, और वेट करो सेकंड काउंसलिंग और थर्ड काउंसलिंग के लिए। बाकी मैं वीडियो बनाने के बारे में बहुत सोचती रहती हूँ, बस टाइम और मौका नहीं मिल रहा था मुझे, और यही है, आई एम वेरी मच लेज़ी। देखो ऑल द बेस्ट, आई होप यू गेट वट एवर यू वांट। बाय बाय।